आज हम संबंध और फलन के बारे में बताएंगे। 11th क्लास में भी इस पर काफ़ी चर्चा हो चुका है और हम सबसे पहले संबंध से शुरुआत करेंगे कि संबंध क्या होता है। गणित में संबंध किसे कहते हैं। संबंध जानने के पहले थोड़ा हमें रिकॉल करना होगा कार्तीय गुणनफल को, जो हम कक्षा 11 में पढ़ चुके हैं। कार्तीय गुणनफल, जिसे अंग्रेजी में हम कहते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट। जैसे अगर हम कोई दो सेट ले लें ए और इसके एलिमेंट हों, उदाहरण के लिए 1 2 3 4, दूसरा सेट ले लिए बी और इसके एलिमेंट हों 5 6 7 8, तो ए और बी का कार्तीय गुणनफल, जिसे हम ए क्रॉस बी पढ़ते हैं, ए और बी का कार्तीय गुणनफल जिसे हम ए क्रॉस बी पढ़ते हैं, किस प्रकार निर्मित होता है। जैसे ए का फर्स्ट एलिमेंट लेंगे और बी के सारे अलग अलग एलिमेंट के साथ इसका हम ऑर्डर्ड पेयर्स बनाते चले जाएंगे। जैसे अब ए का पहला एलिमेंट 1 है तो 1 5, पहला एलिमेंट ले लिए बी का, फिर ए का पहला एलिमेंट लेंगे 1 और बी का दूसरा एलिमेंट लेंगे 6, ए का तीसरा एलिमेंट लेंगे, पहला एलिमेंट लेंगे 1 और बी का तीसरा एलिमेंट लेंगे 7, फिर ए का पहला एलिमेंट लेंगे 1 8, बी का लास्ट एलिमेंट। अब फिर हम ए के पहले एलिमेंट के साथ बी के सभी एलिमेंट्स का ऑर्डर्ड पेयर बन चुका है। अब हम ए का दूसरा एलिमेंट लेंगे 2 और बी का पहला एलिमेंट है 5, यही काम इसमें भी दोहराएंगे। 2 7 हो जाएगा, 2 8 हो जाएगा। अब 2 के साथ भी बी के सभी एलिमेंट्स का ऑर्डर्ड पेयर बन गया है। अब हम ए का तीसरा एलिमेंट लेंगे 3 5 3 6, वही प्रक्रिया दोहराते जाएंगे 3 7 3 8। अब हम ए का लास्ट एलिमेंट लेंगे 4 5 4 6 4 7 4 8, और इस तरह हमारा ए और बी का कार्तीय गुणनफल मिल गया। इसमें जो भी अवयव होते हैं ए और बी के कार्तीय गुणनफल में, वह क्रमिक युग्म के रूप में होते हैं। इनका क्रमिक युग्म का मतलब यह है कि इनका एक निश्चित क्रम होता है। ऐसा नहीं है कि 1 5 लिख दिए तो 5 1 भी लिख दे तो काम चल, ऐसा नहीं होगा, दोनों अलग अलग हो जाएंगे। इसका जो ए और बी के कार्तीय गुणनफल ए क्रॉस बी में जो भी ये जोड़े के रूप में अवयव लिखे हुए हैं, उसमें पहला अवयव जो होगा, जैसे यहाँ 1 है, ये 1, ये 2 है, यहाँ 3 है, 4 है, यह ए का एलिमेंट होगा। और जो दूसरा अवयव होगा, जो दूसरा सदस्य होगा इस क्रमिक युग्म का, वह बी का एलिमेंट होगा। तो इसे हम ऑर्डर्ड पेयर्स कहते हैं। यहीं से फिर हम संबंध की शुरुआत करते हैं। संबंध किसे कहा जाता है। वास्तव में समुच्चय ए से समुच्चय बी में संबंध जो होता है, वह ए और बी के कार्तीय गुणनफल का एक उप समुच्चय होता है। अर्थात यदि हम इसी ए क्रॉस बी का जो ये बड़ा सेट बना है, इसी में से कुछ क्रमिक युग्मकों का चयन कुछ विशेष गुणों के आधार पर या कुछ विशेष तरीके से कर दें, तो यह एक संबंध बन जाएगा। जैसे हम अगर ए से बी में संबंध को हम आर से दिखाएं, तो आर का चयन हम इस प्रकार करें
ए बी सच दैट आर बराबर, अगर ए से बी के बीच संबंध को हम आर से दिखाएं और आर को निर्मित करने के लिए हमें कौन सा तरीका अपना रहे हैं, कौन सा तरीका है यह इसमें आगे लिखा जाएगा। ए और बी दोनों सम संख्या है तथा ए एलिमेंट ऑफ ए और बी एलिमेंट ऑफ बी। समुच्चय ए से समुच्चय बी में संबंध आर किस प्रकार निर्मित है कि ए बी दोनों सम संख्या है, जहां ए का एलिमेंट है, बी का एलिमेंट है। तो क्या हो जाएगा, अब इसमें जो ए क्रॉस बी बना है उसमें हम ऐसे समुच्चयों को निकालेंगे और उसमें ऐसे अवयवों को निकालेंगे, ऐसे सदस्यों को निकालेंगे जिनका जिस क्रमिक युग्म का पहला और दूसरा दोनों अवयव सम संख्या हो। तो इसमें क्या हो जाएगा, जैसे सम संख्या यहां मिल गया 2 6 2 8, उसके बाद 4 6 4 8। अब इस संबंध में 4 अवयव हैं, 1 2 3 4। ये जो आर समुच्चय बना है यह ए क्रॉस बी का एक उप समुच्चय है और इसमें इसके सदस्यों का चयन इस प्रकार किया गया है कि दोनों इस गुण का पालन करते हैं। ये दोनों सम संख्या है, जहां ए एलिमेंट ऑफ ए है और बी एलिमेंट ऑफ बी है। उसी प्रकार हम अगर दूसरा एक ग्रुप बनाएं, आर बराबर ए बी लिखें सच दैट ए और बी दोनों विषम संख्या है तथा ए एलिमेंट ऑफ ए और बी एलिमेंट ऑफ बी। तो इसमें कौन कौन से आ जाएंगे अवयव, दोनों विषम है, जैसे 1 5 हो गया, दोनों विषम है, 1 7 दोनों विषम है, तो इसका चयन करते चले जाएंगे। 1 5 1 7, इसके बाद 2 5 में यह सम है, अब 3 पे आ जाएंगे, 3 5 हो जाएगा और 3 7, तो ये हो जाएंगे। तो हम यहां भी देख रहे हैं यह जो संबंध आर है इसमें भी अगर दोनों को R1 R2 कर दें, इसको R1 दिखा दें, इसको R2 कर दें, तो यह जो रिलेशनशिप R2 बन रहा है वो किस तरह का रिलेशनशिप है कि दोनों अवयव इसके विषम संख्याएं हैं और यह किस प्रकार का बन रहा है कि ये दोनों अवयव इसके सम संख्याएं। इस प्रकार हम अनेकों अनेक संबंध इस A क्रॉस B में बना सकते हैं। अनेकों अनेक का मतलब ये नहीं है कि यह अनकाउंटेबल है, यह एक काउंटेबल संबंध बनेगा। और कितना बनेगा अभी बता दे रहा हूं कि जितने एलिमेंट ए में हो उसको गिन लेते हैं। मान लीजिए ए में अगर p एलिमेंट हो, नंबर ऑफ एलिमेंट इज इक्वल टू p और नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ b इज इक्वल टू q। तो दोनों में जो संबंधों की संख्या होगी, नंबर ऑफ रिलेशंस जो दोनों में हो जाएंगे वो 2 पावर pq हो जाएगा। अर्थात 4 ये 4 और ये चारों का गुणा कर दिए, 4 चौके 16। तो अगर a और b में संबंधों को हम गिनना चाहें तो 2 पर 4 गुणे 4 अर्थात 2 पर 16 घात, इतने सारे संबंध बन जाएंगे। अनकाउंटेबल तो नहीं है लेकिन बहुत ज्यादा है। अब हम इस विश्लेषण के आधार पर संबंध की परिभाषा लिखना चाहें तो कैसे लिखेंगे। समुच्चय ए से बी में संबंध आर ए और बी के कार्तीय गुणनफल
का एक उपसमुच्चय होता है। अर्थात अगर ए से बी में संबंध आर है तो यह उपसमुच्चय होगा ए क्रॉस बी का। अब यहीं से हम फलन में भी आ जाते हैं। फलन फंक्शन जिसे कहा जाता है। संबंध के बारे में आप क्लियर हो गए होंगे, पिछले 11 में भी इस पर काफी कुछ बताया जा चुका था। बस एक रिकैप सेशन चला करके हम एक फलन को थोड़ा परिभाषित कर देंगे और इसके बाद हम अपने मूल उद्देश्य मूल कोर्स पे आ जाएंगे। तो 2-3 मिनट में फलन पर भी हम कुछ चर्चा करना है। फलन भी एक तरह का संबंध ही होता है। फलन भी एक तरह का संबंध होता है, बल्कि ये कहें कि सभी फलन संबंध होता है, लेकिन यह जरूरी नहीं है कि सभी संबंध फलन हो। किन संबंधों को फलन कहेंगे? जैसे ऐसा संबंध हो जिसके क्रमित युग्मों का पहला अवयव, जैसे यहां हम देख रहे हैं ये इन 4 क्रमिक युग्म का पहला अवयव सेम है 1 5, इसमें सब में 1 1 है। यहाँ 2 2 2 2 है, यहाँ 3 3 3, सब एक जैसे हैं, तो यह फलन नहीं होगा। इसी में से हम फलन को अगर यप से परिभाषित करें, इसी में से हम कुछ ऐसे क्रमिक युग्म ले लें, जैसे 1 5 ले लें, 2 6 ले लें, 3 7 ले लें, 3 5 भी ले सकते हैं। दूसरा अवयव सेम हो सकता है, लेकिन पहला अवयव 4 5। अब ये जो रिलेशन है ये भी ए क्रॉस बी का एक उपसमुच्चय है। तो जब ए क्रॉस बी का उपसमुच्चय है तो यह संबंध तो हुआ ही, लेकिन यह संबंध एक विशेष तरह का है। इसमें कोई भी पहला अवयव एक जैसा नहीं है। तो इस तरह के संबंध को हम फलन कहेंगे। और इसको परिभाषित कैसे करते हैं मैथमेटिकल शब्दों में? ऐसे लिखेंगे इसको कि फलन एफ अर्थात ए का बी पर फलन, ऐसे लिखेंगे ए का बी पर फलन ए क्रॉस बी में एक ऐसा संबंध होता है कि संबंध के ऐसा संबंध होता है कि संबंध के कोई 2 क्रमित युग्म, जिसे अंग्रेजी में ऑर्डर्ड पेयर्स कहते हैं, क्रमित युग्मों लिख लेंगे। कोई 2 क्रमित युग्मों का पहला अवयव एक ही अवयव नहीं होता। अर्थात ए का बी पर फलन ए क्रॉस बी में एक ऐसा संबंध होता है कि संबंध के कोई 2 क्रमित युग्मकों का पहला अवयव एक ही अवयव नहीं होता। अब जैसे हम इसको परिभाषित करना चाहें, जैसे हम इसको परिभाषित करें तो ए से बी में फलन को हम ऐसे लिखते हैं, एफ सच दैट ए टेंड्स टू बी। यह समुच्चय ए से समुच्चय बी में फलन को लिखने का एक तरीका है। अगर हम एफ को ऐसे परिभाषित करें, एफ बराबर ए बी
और b बराबर a धन 5 और फॉर एवरी a एलिमेंट ऑफ a b एलिमेंट ऑफ b हो। ये सब हम जो चयन कर रहे हैं a और b का, यह a जो है ये इस ऑर्डर पेयर का पहला अक्षर जो a है इस समुच्चय a के अवयव है, और जो दूसरा अक्षर b है यह समुच्चय b का अवयव है। तो हम a क्रॉस b में जो a क्रॉस b ये लिखा हुआ है, a और b का जो कार्तीय गुणनफल जिसे हम a क्रॉस b बोलचाल की भाषा में बोलते हैं, इसमें से हम ऐसे ऐसे सदस्यों को चुनाव करेंगे जो इस शर्त का पालन कर रहा हो कि b बराबर a धन 5। अब कौन कौन से होंगे उसमें होगा, जैसे यहां से देख लेते हैं 1 6 हो जाएगा, क्योंकि 1 में 5 जोड़ेंगे तो 6 आएगा, तो लिख लेंगे 1 6। उसके बाद क्या होगा, 1 6 हो गया। अब इसमें कोई नहीं है, 2 के साथ क्या होगा, 2 और 5 ऐड करेंगे तो 7 हो जाएगा, तो 2 7, और अब 2 के साथ कोई नहीं आएगा, 3 के साथ 5 और 3 8, तो ये वाला एलिमेंट आ जाएगा इसमें 3 8, और 4 के साथ चूंकि 4 + 5 9 होता है और 9 बी का मेंबर है ही नहीं, एलिमेंट है ही नहीं, तो 4 के साथ कोई ऑर्डर पेयर ऐसा नहीं बनेगा जो इस शर्त का पालन कर रहा हो। तो ये हमारा फंक्शन हो गया या फलन हो गया। तो ये भी संबंध है, क्योंकि अगर हम a क्रॉस b से हम एलिमेंट का चयन करेंगे तो सदस्य तो होगा ही, वह उपसमुच्चय ही तो है इसका। ये जो f आया है मानिए 1 6 2 7 3 8, यह a क्रॉस b का एक उपसमुच्चय है, और जितने भी उपसमुच्चय हम a क्रॉस b से चुन सकते हैं वे सभी संबंध कहलाते हैं। लेकिन वे संबंध जिनमें किन्हीं भी 2 या 2 से अधिक क्रमित युग्मकों का पहला अवयव एक जैसा न हो तो वह फलन हो जाता है। इसमें देखेंगे तो पहला अवयव 1 है, 2 है, 3 है, बिल्कुल अलग अलग है, तो यह फलन होगा। लेकिन अभी मैंने संबंध को परिभाषित किया था, जैसे एक संबंध हमने R1 दिखाया था, इसमें पहला अवयव देखिए यहाँ 2 और 2 बराबर हो जा रहा है, 4 और 4 एक जैसा हो जा रहा है, बिल्कुल अलग अलग होने चाहिए, तो यह फलन नहीं है। इसी प्रकार एक संबंध R2 दिखाया गया था 1 5 1 7 3 5 3 7, इसके एलिमेंट थे, तो इसमें भी पहला अवयव इन दोनों का सेम है और इन दोनों का भी पहला अवयव एक जैसा है, तो यह भी संबंध तो होगा R2 लेकिन फलन नहीं होगा। वहीं F जो आया है 1 6 2 7 3 8 इसके एलिमेंट हैं, तो यह फलन होगा और साथ ही साथ रिलेशन भी होगा, संबंध भी होगा। बस इसके अंतर को आप बढ़िया से समझ लीजिए और अपनी पाठ्य पुस्तक से भी इसको पढ़ लीजिए। उसके बाद हम कल से अब संबंध के प्रकार के बारे में चर्चा करेंगे।